न्यूजीलैंड के 195 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग। ओपनर्स के जल्द आउट होने के बाद पाकिस्तान का कमबैक। मोहम्मद रिजवान 7 और साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट। दूसरे T20 न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके 8 विकेट पर 194 रन बनाए। फ्लिन एलन 74, केन विलियमसन 26 रन बनाकर नुमाया। हारिस रऊफ 3, अब्बास आफरीदी 2, आमिर जमाल और उसामा मीर ने एक विकेट हासिल की। बल्ले का निशान छिन जाने के बाद पीटीआई के उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंतखाबी निशान अलॉट, बैरिस्टर गौहर अली और मुश्ताक गनी को चैनक, डॉक्टर यास्मीन राशिद को लैपटॉप, असद कैसर को व्हील चेयर, शौकत यूसुफजई को रॉकेट, जैन कुरैशी को जूता, मेहरबानो को चिमटा, शानदाना गुलजार को प्याला, शुएब शाहीन को फाख्ता का निशान दिया गया। लतीफ खोसा को हर्फ के का इंतखाबी निशान अलॉट, हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस की बॉल, अलीम आदिल शेख को रैकेट, खुरम शेर जमान को ढोल, आलमगीर खान को बैंगन का इंतखाबी निशान दिया गया। अबरारुल हक को गिटार, आलिया हमजा को डाइस का इंतखाबी निशान दिया गया। शेर अफजल मरवत को सॉर्ट्स, अली असजद मलही को चम्मच का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को NA 71 पर झूले का निशान, जबकि PP 46 पर ड्रिल मशीन का निशान अलॉट। रेहाना डार के वकील कहते हैं दोनों हलकों में एक इंतखाबी निशान के लिए अदालत जाएंगे। Therefore, it cannot be stated that ECP was victimizing PTI. This petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी नहीं की। पीटीआई ने शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए। पार्टी के 14 अरकान ने इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी न मिलने की शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात चेक करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पेशावर हाई कोर्ट के जजों से इत्तेफाक नहीं कि इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात चेक नहीं कर सकता। सियासी जमातों के इंतखाबात यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जमात के हर रुकन को पार्टी इलेक्शन में यकसा मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। 14 दरखास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक पर बारी हुई है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे। हमारे सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। मुतनाज़े फैसलों के बाब में एक और इजाफा हो गया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कहा फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील भी दायर करेंगे। तकनीकी बुनियादों पर फैसला दिया गया जिससे बहुत मायूसी हुई। जिन 14 लोगों की बात हुई वो पीटीआई के अरकान नहीं थे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा तारीख ही अब इस फैसले पर फैसला करेगी। पीटीआई के उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। Actually, they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, 4 डाले कले चले गए। मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, so he may have to go. पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस का छापा। SHO मागला हैदर अली समेत 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मनसबदार, कांस्टेबल सज्जाद, ताहिर और शबाना शामिल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक DPO सिटी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस मुखबर की इत्तला पर इश्तिहारी की तलाश में F72 पहुंची। बैरिस्टर गौहर का घर होने पर फौरी वापस आ गई। बैरिस्टर गौहर ने घर पर छापे की निशानदही सुप्रीम कोर्ट में की थी। FIA ने पीटीआई की सेनेटर फलकनाज चित्राली को दुबई जाने से रोक दिया। जराये के मुताबिक फलकनाज को नाम स्टॉप लिस्ट में होने के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया गया। पीपल्स पार्टी आज डेरा मुराद जमाली में पेंडाल सजाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। देनार फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी।
बिलावल भुट्टो खैरपुर में भी जलसे से खिताब करेंगे। मुमताज ग्राउंड को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। हम कह सकते हैं कि आप मुस्लिम लीग नून में अब नहीं है। आप देखिए, मैंने टिकट नहीं लिया, इसका यही मतलब होता है कि मैं पार्टी की सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। एक आदमी टिकट ना ले 36 साल के बाद तो कुछ वजह ही होगी। मैंने सियासत करनी है, उसका क्या रुख होगा ये आपको मुस्तकबिल में नजर आएगा। मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं लिया, इसका मतलब है पार्टी में नहीं हूं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग को खैरबाद कह दिया। ARY न्यूज को इंटरव्यू में कहा, हल्के से पार्टी वर्कर्स के नाम दिए थे, उन्हें टिकट नहीं मिले। नून लीगी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करूंगा। मुझ पर हल्के का दबाव था, मैं खुद या अपने बेटे को आजाद इलेक्शन लड़ाऊं। तीनों जमातों ने अपनी कारकर्दगी और रवैये से नई जमात के लिए खला पैदा किया। मैं जमात बनाऊं या न बनाऊं, लेकिन नई जमातें बनेगी। इलेक्शन आईनी हक है। आप कैसे एक जमात से इंतखाबी निशान ले सकते हैं? हमने कुछ नहीं सीखा। पुरानी फाइलें निकालकर फिर वही काम शुरू कर देते हैं। उम्मीदवार भी सवाल कर रहे हैं, इलेक्शन होंगे या नहीं। अल्लामा मसूदुर रहमान के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान का सुराग लग गया। जराये के मुताबिक टारगेट किलिंग में 4 मुल्जिमान मुलव्वस हैं। चंद दिनों में गिरफ्तारी मुतवक्के। मुल्जिमान का ताल्लुक मजहबी कालादम तंजीम से है। अल्लामा मसूदुर रहमान को इस्लामाबाद के नवाही इलाके में शहीद किया गया था। और चंद माह में काली खांसी के केसेस बढ़ सकते हैं। कौमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। एडवाइजरी में लिखा, हल्की खांसी, हल्का बुखार, नाक बहना काली खांसी की इब्तिदाई अलामात हैं। एंटीबायोटिक काली खांसी की शिद्दत में कमी ला सकती है। काली खांसी का जरसौमा खांसने और छींकने से हवा में शामिल होता है। शहरी काली खांसी के मुश्तबा मरीजों से फासला रखें।